प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के धनुष भंग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आइए आज हम उनके अगले पद का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है प्रभु चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। चितई, चितई का अर्थ है देखकर। मही, मही का मतलब पृथ्वी। राजत, राजत यानी सुशोभित होना। और लोचन लोल यानी चंचल नेत्र। अब मनसिज कामदेव को कहते हैं। मीन जुग यानी मीन का अर्थ होता है मछली और जुग यानी युगल या जोड़ा, तो इसका अर्थ होगा दो मछलियाँ। विधु मंडल, विधु कहते हैं चंद्रमा को और मंडल यानी घेरा, तो विधु मंडल का अर्थ होगा चंद्रमंडल। प्रस्तुत पद की व्याख्या करने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वही लिखा जाएगा जो धनुष भंग की प्रथम पद की व्याख्या में बताया गया था। तो हम यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे। सीता जी शिव धनुष की विकरालता और श्री रामचंद्र जी की सुकुमारता को देखकर अत्यंत व्याकुल हैं। वे मन ही मन यह मनाने लगती हैं कि यदि राम के चरणों में मेरा सच्चा अनुराग है तो भगवान मुझे उनकी सेविका अर्थात पत्नी अवश्य बनाएंगे। इन्हीं सब बातों और सीता जी के अंतर्द्वंद्व को प्रस्तुत पद में चित्रित किया गया है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सीता जी प्रभु श्री राम को अत्यंत व्याकुल होकर बार बार देख रही हैं और जब उन्हें इस बात का अनुभव होता है कि सभा में उपस्थित लोगों की नज़र उन पर है तो वह लज्जावश पृथ्वी की ओर ताकने लगती हैं। उनका श्री राम को देखने का यह क्रम लगातार बना हुआ है, अर्थात वे कभी राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। इस प्रकार उनके दोनों चंचल नेत्र कभी ऊपर उठते हैं और कभी नीचे झुकते हैं और ऐसा करते हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां शोभा पा रही हैं। अर्थात सीता जी का मुख चंद्रमंडल है और उनके दोनों नेत्र तो मछलियों की तरह उसमें इधर उधर गति कर रहे हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जलुरह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा, गिरा अर्थात वाणी। अलिनि, अलिनि माने भ्रमरी। और मुख पंकज यानी मुख रूपी कमल। लाज निशा, लज्जा रूपी रात्रि। अवलोकी, अवलोकी मतलब देखकर। लोचन माने नेत्र और कृपन, कृपन का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। सीता जी की विचित्र मनोदशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। वह भ्रमरी जब लज्जा रूपी रात्रि को देखती है तो वह चुपचाप कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कमल कोश में बंद भ्रमरी उससे बाहर निकलना तो चाहती है किंतु रात होने के कारण कमल कोश ना खुल पाने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाती है। उसी प्रकार सीता जी भी अत्यधिक क्षोभ एवं व्याकुलता के कारण कुछ कहना तो चाहती हैं किंतु लज्जावश कुछ कह नहीं पाती हैं और उनके मन की बात उनके मुख रूपी कमल में ही बंद रह जाती है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीति उर आनी तन मन बचन मोर पनुसाचा रघुपति पद सरोज ऋतुराचा तव भगवानु सकल उर्वासी
करहि मोह रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलै न कुछ संदेहु। सकुची, सकुची का मतलब सकुचा गई। प्रतीति, प्रतीति का अर्थ है विश्वास। उर, उर माने हृदय। और पद सरोज, पद सरोज का मतलब चरण कमल। अब बासी, बासी का मतलब निवास करने वाले। दासी, दासी का अर्थ सेविका होता है, लेकिन यहाँ दासी का अर्थ है पत्नी। स्नेहु का अर्थ होता है प्रेम। सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो रही थीं। जब उन्हें अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वे थोड़ा सकुचा गईं और धैर्य धारण करती हुई अपने मन में यह विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा श्री राम के वरण का प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो तव भगवान सकल उर्वासी, करहि मोह रघुबर के दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी के चरणों की दासी अर्थात उनकी पत्नी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कुछ संदेहु। अर्थात जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। कृपा निधान यानी कृपा के भंडार श्री राम। बिलोकी, बिलोकी माने देख कर। तकेउ, तकेउ का अर्थ है ताका। गरुर, गरुर का मतलब गरुण से है। और लघु ब्यालहि, लघु माने छोटा और ब्यालहि यानी सांप, यानी छोटा सांप अर्थात संपोला। प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह शरीर श्री राम का होकर ही रहेगा अथवा रहेगा ही नहीं। कृपा के सागर श्री राम ने उनकी इस भावना को सब प्रकार से जान लिया, इसलिए उन्होंने एक बार सीता जी की ओर प्रेम पूर्वक देखा और फिर शिव जी के धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुण किसी सपोले अर्थात छोटे सांप को देखकर उसकी ओर ताकता है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में क्षोभ और लज्जा के परिणाम स्वरूप सीता जी के अंतर्द्वंद्व का बड़ा ही मनोहारी एवं स्वाभाविक चित्रण किया गया है। भाषा, भाषा इसकी अवधि है। रस, रस में श्रृंगार रस है। और छंद, छंद में प्रथम दो पंक्तियों में दोहा एवं अन्य पंक्तियों में चौपाई है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और उदाहरण अलंकार है। जैसे गिरा अलिन, मुख पंकज, लाज निशा, अपद सरोज, इन जगहों पर रूपक अलंकार है। और जैसे परम कृपन कर सोना, यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। और चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे, यहाँ भी उदाहरण अलंकार है। और गुण, गुण में माधुर्य गुण। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।